प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय, नया जो चैप्टर है उसको लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको पहले बता दें कि इस पार्ट से कितने नंबर का आने वाला है। इस पार्ट से यानी पूरा यानी कुल 8 अंकों का आने वाला है, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। मतलब है कि आपको यानी कुल मिला के 8 अंक यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। ये मान लीजिए कोई तल है, इस समतल भाग पर किसी वस्तु या किसी बिंदु का स्थान को बताने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर यानी बिंदु लगा दिया, इस बिंदु का यानी स्थान को बताने के लिए हम यानी हमें क्या है, 2 लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो 2 लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो एक्स अक्ष के लिए जो रेखा बनती है, एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा, ये दोनों रेखाएं के द्वारा जो लंबवत यानी जो दूरियां आती है, उन दूरियों के मान से हम उस बिंदु का स्थान क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो यहाँ हम यानी क्या क्या बातें आएंगी आपको पहले समझना है ज्यामिति, यानी इस ज्यामिति में कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले अपन ने किसी वस्तु को या किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम जिस तल का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपका ये कौन सा अक्ष है, ये आपका यानी एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, वाई। तो एक्स अक्ष को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ये 2 यानी रेखाएं आपके इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि एक तल में एक किसी बिंदु को या किसी यानी वस्तु को उसका स्थान को बताने के लिए हमने यानी जो 2 लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन लंब रेखाओं का नाम है एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना। अब यानी ये जो तल है, इस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल और इसी तल का नाम है निर्देशांक तल भी कहते हैं इसको। ठीक। तो क्षैतिज अक्ष से एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष से कौन सा अक्ष है, वाई। यानी क्षैतिज जो है ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष ये कौन सा क्षैतिज अक्ष कहलाएगा और ये ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ा है ये वाई अक्ष कहलाएगा। ठीक है ना। तो अपन ने किसी बिंदु का हमने देख रहे हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि जो दोनों अक्ष हैं, ये दोनों यानी अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। यानी एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की जो रेखा है, ये जब दोनों एक दूसरे को यहाँ काटते हैं तो कटान बिंदु जो आता है वह यानी उसका मूल बिंदु कहलाता है। यानी यहाँ पर यानी एक्स अक्ष का मान 0 और वाई अक्ष का मान भी 0 होता है। तो अपन यानी क्या करेंगे कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, यदि हमने वाई अक्ष से ये ले लिया, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ना, और एक्स अक्ष से, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम एक्स के क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 आया, तो 5 जो आया है ये वाला, तो ये अपन वाई अक्ष से इसकी जो दूरी है ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वाली, इस दूरी को हमने दर्शाएंगे। तो ये यानी 5 कहलाएगी, जो एक्स के कहलाते हैं निर्देशांक। और जो एक्स अक्ष से दूरी जो होती है वह यानी दूरी किसकी होती है, इसे हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो बिंदु आया, तो अपन ने एक्स अक्ष से जो दूरी होती है जिस बिंदु की, तो वह यानी वाई का कहलाता है निर्देशांक। तो वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और 8 एक्स। तो इस बिंदु का यानी निर्धारण हमने कर दिया ऐसा। तो किसी यानी तल पर किसी वस्तु को या किसी बिंदु को
का स्थान को बताने के लिए हम जो जो दो लंबवत रेखाएं ले रहे हैं, एक यानी एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, तो जो दो रेखाएं ले रहे हैं लंबवत, तो इन लंबवत रेखाएं जो है, तो ये रेखाएं इन बिंदुओं की स्थिति को दिखाती है, ठीक है ना। और ये जो बिंदु है, ये वाई अक्ष जो है, ये वाई अक्ष से यहाँ पर जो कटा हुआ बिंदु है मूल बिंदु, तो एक प्रश्न आता है परीक्षा में, कौन सा प्रश्न आता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आपको इन्हें क्या बताना पड़ेगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। किसी बिंदु पर रहने वाला अपन ने यहाँ ले लिया, ये जो तल कार्तीय तल है, मतलब इसके 4 भाग होते हैं, तो इसमें यानी मूल बिंदु के क्या होते हैं, निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसकी कोटि कहलाती है, और वाई अक्ष से जो दूरी है वह है उसकी भुज कहलाती है ना। तो एक्स अक्ष से जो दूरी है, जैसे यहाँ पर ने वाई अक्ष से यानी वाई अक्ष से जो दूरी बताया था अपन ने, यहाँ पर बिंदु यहाँ पे 5 और यहाँ 8 में, तो यहाँ यानी बिंदु का नाम आया था 5 और 8, 5,8। तो यहाँ पे जो 5 है वो x के मान है, और 8 जो है वो y का मान है। तो x के मान को हम बोलते हैं भुज, और y के मान को कहते हैं कोटि। मतलब आपको यानी किसी ने पूछ लिया, यहाँ कोई बिंदु दे दिया, हमने ई नाम दे दिया, बिंदु ई की कोटि है, ऐसा हमने पूछ लिया कि बिंदु ई यानी दिए गए ग्राफ में बिंदु ई की कोटि का मान कितना है। तो ई की कोटि कितनी है, ई की कोटि कितनी होगी, 8, यानी y के जो रहते हैं निर्देशांक उसको हम कोटि कहते हैं। और यदि हमने ई बिंदु की यानी हमने पूछ लिया भुज, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो कितना मिलेगा आपको, 5, यानी x से जो x का जो मान है, तो x के मान को भुज कहेंगे और y के मान को कोटि कहेंगे, है ना। तो निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटा गया है। निर्देशांक अक्ष तलों को कितने भागों में बांटा गया है, 4। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, यानी निर्देशांक अक्षों को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम भाग, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ 4 खंड हैं ये, तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। इसका यानी x का मान भी धनात्मक रहता है और y का मान भी धन रहता है, दोनों मान धन धन रहते हैं। चिन्ह भी हम बता रहे हैं आपको साथ में। तो यहाँ पर यानी द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में क्या होता है, x का मान ऋण आता है और y का मान धन आता है। ये यानी 2 बिंदु यहाँ प्राप्त होते हैं इस भाग में। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए बिंदु आपको माइनस और प्लस मिलेगा, प्रथम के लिए मिलेगा प्लस प्लस मिलेगा। अब इसके बाद यानी यहाँ लिखा है तृतीय चतुर्थांश, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें दोनों के चिन्ह माइनस मिलेंगे, माइनस है, x का मान भी माइनस में रहेगा और y का मान भी रहेगा माइनस में रहेगा। यानी माइनस वाले जो दोनों बिंदु रहेंगे, तो दोनों बिंदु जब माइनस वाले रहेंगे तो वह कहने कौन से भाग में कहलाएगा, वो कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश में कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में दिया है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या कहलाएगा, इसमें x का मान धन कहलाएगा और y का मान कहलाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस। यहाँ जो बिंदु प्राप्त होगा वो प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पहले वाले में प्लस प्लस रहेगा, दूसरे वाले में माइनस प्लस रहेगा, तीसरे वाले में माइनस रहेगा दोनों, और चौथे वाले में प्लस माइनस रहेगा। एंड जस्ट इनका विपरीत है। देखिए त्रिकोण हम मिलाते हैं त्रिकोणे से, तो यहाँ पर इन्हें उल्टे चिन्ह दिए, देखो यहाँ पर हम मिलाएं, ये दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस में, है ना, त्रिकोणे में। तो ये आपको यानी याद करना है चतुर्थांश के बारे में, ये आपको यानी कॉपी में उतार लेना है। ये बिंदु आने कभी भी पूछ सकते हैं कि कौन से भाग में है चतुर्थांश के
चतुर्थांश के कौन से हिस्से में है, कौन से भाग में है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है या चतुर्थ में है। तो ये आपको यानी क्या करना पड़ेगा। प्रथम के लिए दोनों बिंदु कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। द्वितीय में क्या रहेगा, पहला बिंदु माइनस रहेगा और दूसरा बिंदु प्लस रहेगा। तृतीय में क्या रहेगा, पहला बिंदु भी रहेगा माइनस में और दूसरा बिंदु भी माइनस में रहेगा। चतुर्थ में क्या रहेगा, पहला बिंदु प्लस में रहेगा और दूसरा बिंदु माइनस में रहेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि बिंदुओं के बारे में जानकारी आपको देना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, इसमें आपको बिंदुओं के बारे में एक ग्राफ दिया रहेगा और उसमें बिंदु दर्शाएगा। तो अपन चलते हैं सवाल, पहले सवाल में एग्जाम्पल में क्या दिया है देखते हैं। हाँ देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसा ग्राफ बना हुआ है पुस्तक में। ये पुस्तक में ग्राफ बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस पुस्तक ग्राफ में ऐसा आपके डिब्बे बने हुए हैं, एच है। तो प्रश्न ने 4 ने दिया है बिंदु यहाँ पर, तो 4 नंबर का आएगा ये वाला। तो इसके प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न क्या दिया है, नीचे दी गई आकृति में निम्न कथनों का पूरा करना है। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः खलिस्तान है। देखिए हम पहले प्रश्न का दे रहे हैं उत्तर। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, अब आपको बिंदु बी आपको देखना है। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे बताओ। x का मान 4 और y का मान 3, ठीक है ना। x का मान 4, y का मान 3 रहेगा कि 4 और 3 जो आया तो आपको भुज बताना है और कोटि बताना है। तो भुज का मान कितना हो जाएगा, x का मान को भुज कहेंगे तो 4 और 3 है। 4 क्या है, 4 भुज है और 3 उसकी कोटि है। ये पहला उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो ये कहता है बी के निर्देशांक क्या हैं। बिंदु बी के निर्देशांक, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको। चित्र बना ग्राफ रहेगा, 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो इससे आएगा। तो आपके इसके बिंदु के लिखना है निर्देशांक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4,3। यह आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, आंसर आ गया ये। दूसरा वाला क्या दिया है देखिए, बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खलिस्तान है ना। बिंदु M, तो बिंदु M कहाँ पर है, ये M है। तो बिंदु M के x निर्देशांक, तो बिंदु M के x निर्देशांक क्या है, -3। कितना है, -3। और y के निर्देशांक कितने हैं, तो y का मान कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो ये बिंदु M के हो गए निर्देशांक आ गए। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर में बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः कितना है, -3 और 4 है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। अतः M के निर्देशांक भी लिखना है। बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ, ये हो जाएगा -3, 4, ठीक है ना। अब इसका तीसरा उत्तर, तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, बिंदु L में x के निर्देशांक और y के निर्देशांक हैं। बिंदु L ये दिया हुआ है नीचे। इस बिंदु L में क्या दिया है, x का मान
-5 और y का मान -4, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु L के निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः कितना होगा, -5, -4, -5 और -4 है, ठीक है ना। कहता है L के भी लिखना है आपको, बिंदु L के निर्देशांक बराबर -5, -4। अब है अंतिम है बिंदु S में x के निर्देशांक और y के। चौथा नंबर है बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक। हमें देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, x का मान 3 है और y का मान -4 है ना। तो क्रमशः 3 और -4 है। ये आपको एग्जाम्पल नंबर पहले का उत्तर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे S के निर्देशांक बराबर 3, -4, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न एग्जाम्पल का हुआ। तो आपके प्रश्न परीक्षा में ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे बिंदु दिए रहेंगे, उन बिंदुओं के मान आपको निकालना है। और ये बता दें कि पहला बिंदु जो होता है वो x का होता है और दूसरा बिंदु y का होता है। पहला बिंदु का मान भुज कहेंगे x के मान को, और y के मान को कहेंगे कोटि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। तो प्रश्न वाली का जो सवाल है 3.2, 3.1 का प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि किसी टेबल लैंप को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, समतल पर उसका स्थान बताएंगे। तो वो तो आपको सिंपल ही दिया गया है। तो प्रश्न वाली हम पढ़ेंगे 3.2, कल पढ़ेंगे